अगर आपके जिस्म में थकावट रहती है, कमज़ोरी रहती है या फिर आपके जोड़ों में दर्द रहता है या आपको बहुत पुरानी से पुरानी खांसी है, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग हों, इस रेसिपी के रेगुलर इस्तेमाल से जिस्मानी कमज़ोरी बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि इस रेसिपी में ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि कैल्शियम और आयरन से भरपूर हैं और जोड़ों के दर्द को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। तो जनाब अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर मैंने 60 ग्राम जो है वो मेथी दाना ले लिया। इनको हम मेथी दाना भी कहते हैं और मेथरे भी कहते हैं। मेथरे थोड़े से मोटे होते हैं और ये मेथी दाना जो होता है वो दो दल मिल जाते हैं, वो आप आराम से पंसारी से ले सकते हैं। अच्छा, आपने इसको स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर देना है और जैसे इसकी खुशबू आने लग जाए तो आपने इसका पाउडर बना लेना है और पाउडर भी आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। अच्छा, आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से धो लेना है, इसमें रेत वगैरह होती है, धो के उसको खुश कर लेना है, ठीक है। अब आपने जो उसका पाउडर बनाया है ना मेथी का, मेथी दाने का, तो आपने उसको एक मिट्टी के प्याले में या किसी भी बर्तन में डाल दें और हाफ कप आपने नीम गर्म दूध जो है वो लेना है और उसमें आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख लेना है। मेथी दाना या मेथरे जो होते हैं सर्दियों के दिनों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। ये गर्म होते हैं ना, इससे जिस्म में ठकोर हो जाती है और जितनी पुरानी खांसी हो ये ख़त्म हो जाती है। अब जनाब इसी कढ़ाई में हमने क्या करना है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लेना है, अपनी पसंद का आप ले लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने 20 ग्राम जो है वो काजू डाल दिए, 22 ग्राम मैंने बादाम ले लिए, 25 ग्राम मैंने यहाँ पर अखरोट डाल दिए, साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पम्पकिन सीड के ऐड कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पर रह गए हमारे पास फूल मखाने, वो भी मैंने यहाँ पर 20 ग्राम ले लिए, थोड़े से वो भी आप इसमें ऐड कर दें। अब आपको पता है इन सारी चीज़ों की कितनी ज़्यादा अफादियत है और जब ये हम लोग खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो एनर्जी पैदा हो जाती है। ये तमाम चीज़ें हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर काम करने वाली ख़वातीन हो या मर्द, उनके लिए बहुत ज़रूरी है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसकी मिकदार आपने ऐसी रखनी है कि आपने सिर्फ नाश्ते के वक्त 1 चम्मच ले लेनी है या रात को सोते वक्त 1 चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं लेने। मेथी दाना गर्म होते हैं। इन तमाम चीज़ों को भी आपने जो है फ्राई करके ग्राइंड कर लेना है, इनका पाउडर बना लेना है और ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। फिर आपने इस कढ़ाई में क्या करना है, 1 कप आपने गंदम का आटा ले लेना है। मैंने यहाँ पर 1 कप गंदम का आटा लिया है। आप अगर इसमें जौ का आटा डालना चाहते हैं, मकई का आटा डालना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने गंदम का आटा 1 कप ले लिया। अब आपने दूसरे चूल्हे पर एक देगची ले लेनी है, उसमें 1.5 कप पानी डालना है। 1.5 कप पानी में आपने यहाँ पर 20 ग्राम गुड़ ले लेना है। मैंने 20 ग्राम गुड़ ले लिया, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 25 ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन 20 ग्राम जो है वो ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर देखें आटा हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, तो खुशबू तो आना इसमें शुरू होगी है, लेकिन अभी हमने स्टेज पे इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, जितनी मीडियम फ्लेम होगी उतनी रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अब आटा जो है, तो आटा तो आपको पता है कि कितना ताकत वाला होता है। इसको आप अगर भून के वैसे भी आप खाएं ना, तो चीनी डाल के, ये फिर भी बहुत अच्छा है कमर के दर्द के लिए। यहाँ पर जनाब मैंने 3 चम्मच जो है वो देसी घी के इसमें डाल दिए आटे में, ठीक है। 3 चम्मच यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे देसी घी के। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा कुकिंग ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास मेथी दाना कितना ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो चुका है। जितना दूध था वो सारा इसने चूस लिया है। अच्छा, आटे की बुनाई आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी, वरना वो काला ही काला स्या हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो है वो आटा बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, बस आपने 5 से 6 मिनट इसकी बुनाई करनी है। फिर देसी घी डाल देना है, उसके बाद आपने इसमें मेथी दाना जो भिगो के रखा हुआ था वो इसमें आपने डाल देना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है साथ साथ, और फिर इसमें आपने 1 चम्मच चिया सीड वो इसमें ऐड कर देने। चिया सीड भी ताकत का खजाना है। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बस आपने फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है। 4 से 5 मिनट में ये सारी जो है वो चीज़ें यकजान हो जाएंगी। अब आपने इसमें जितना भी ड्राई फ्रूट आपने ग्राइंड किया हुआ था, उसका पाउडर बनाया हुआ था, वो इसमें डाल देना है। इस स्टेज पे आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, ताकि जितना भी पाउडर है और आपका आटा है ये सारे एक जगह पे हो जाए। अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद ये देखें इस तरीके से बस ऐसा हो जाना चाहिए। और फिर आपने क्या करना है, चूल्हा आहिस्ता करके जो आपने गुड़ की चाशनी बनाई थी वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। और आपने डालनी सारी है, कम नहीं करनी, छोड़नी नहीं है, ठीक है। क्योंकि चीज़ों का जितनी भी मेजरमेंट करेंगे आप लोग, रेसिपी आपकी उतनी अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी लिया था ना चाशनी के लिए, तो आधा कप जो है वो गुड़ के अंदर चला गया, यानी गुड़ हल हो गया, और बाकी 1 कप हमने पूरा इसमें अपने हलवे में डाल दिया। यहाँ पर जनाब अब आपने हलवे को अच्छे तरीके से तैयार कर देना है। ये पानी सारा जो है वो 2 से 3 मिनट के अंदर खुश्क हो जाएगा। फ्लेम अब आपने मीडियम रख लेनी है, ठीक है, स्लो नहीं रखनी।
मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी बुनाई कर देनी है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी बुनाई होगी। और आखिर पे मैंने इसमें 4 मगज़ डाल दिए थोड़े से, अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें। ये लें जनाब, आपकी सर्दियों की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, सर्दियों का ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा आपके लिए तैयार है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और आखिर में थोड़ा सा नारियल का बूरा इस पर डाल दें। और 2 चम्मच आप सुबह और 2 चम्मच आप रात को ले सकती हैं। और जोड़ों के दर्द से आप आज़ाद हो सकती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपके तमाम दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।